हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रामपथ एकेडमी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2025 की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जनवरी महीने में पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जैसे बहुत से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं सारे पॉइंट्स को वन बाय वन। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इससे पहले वर्ष 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष, 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष, 2022 को अंत्योदय उत्थान वर्ष, 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष और 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में हरियाणा सरकार मना चुकी है। और ये सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में एचएसएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। 76वें गणतंत्र दिवस पर हिसार की शिवांगी पाठक ने 26 जनवरी 2025 को सुबह 7 बजे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को पर तिरंगा फहराकर भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। शिवांगी पाठक है, इनका संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है और ये एक यंग माउंटेनियर है जिन्होंने 16 साल की उम्र में माउंटेनिंग स्टार्ट की थी। और इनको राष्ट्रपति के द्वारा बाल शक्ति पुरस्कार भी दिया जा चुका है और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह में कर्तव्य पथ पर जो झांकी निकाली गई उसमें हरियाणा का थीम था समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। जो पिछली बार 2024 में झांकी निकाली गई थी उसका थीम था मेरा परिवार मेरी पहचान। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अगला पॉइंट। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस एचएसएससी द्वारा पुट किए जाते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। हरियाणा के 5 शहरों में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की गई है। ये 5 शहर हैं अम्बाड़ा, सोनीपत, हिसार, रोहतक और रेवाड़ी। 76वें गणतंत्र दिवस पर हिसार के गांव जाखोद खेड़ा के निवासी मेजर दुष्यंत सिहाग जी को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए गए आतंकवाद विरोधी सर्च अभियान में मेजर दुष्यंत सिंह सिहाग के नेतृत्व में उनकी टीम ने कश्मीर में कई विदेशी आतंकियों को मार गिराया था और इसी उपलब्धि के लिए उनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अगला पॉइंट। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 8 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। यानी कि टोटल 9 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट नाम बनता है सौरभ सिंह, जिनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। और बाकी बचे ये 8 नाम भी आप पढ़ सकते हैं जिनको विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। हरियाणा की 2 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसमें हरियाणा के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र के लिए और डॉक्टर संतराम देसवाल को साहित्य एवं शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। हरविंदर सिंह का संबंध हरियाणा के कैथल जिले के गुल्ला क्षेत्र के गांव अजीतनगर से है। हरविंदर सिंह पैरालंपिक में तीरंदाजी में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने पेरिस में गोल्ड मेडल व टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। और दूसरी तरफ सोनीपत के रहने वाले लेखक और शिक्षाविद डॉक्टर संतराम देसवाल को भी पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था हरियाणा संस्कृति और कला। इस रचना के लिए उनको पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बन जाता है, जो कि अर्जुन अवार्ड से संबंधित है। राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 जनवरी 2025 को देश के 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। उन 32 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी हरियाणा के थे। इसमें से अभिषेक नैन, संजय मलिक, सरबजीत सिंह, अमन सहरावत, नीतू घंघस, स्वीटी बुरा, धर्मवीर नैन, नवदीप नैन, नीतीश कुमार, प्रणव शर्मा और मोना अग्रवाल शामिल हैं। इन 11 में से 5 पैरा एथलीट के खिलाड़ी थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में हरियाणा के करनाल निवासी अनीस भनवाड़ा ने 31 नंबर लेकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। गोवा में 37वें नेशनल गेम्स में अनीस ने रजत पदक जीता था और आगे होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2027 में मेघालय में करवाया जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2025 को सोनीपत जिले के निवासी भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है। वहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में हरियाणा के 4 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 2 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली शूटर मन्नू भाकर, सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बने डी मुकेश, टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में हाई जंप में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार शामिल। इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा में जो नवगठित ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी है, उसके चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी जी को बनाया गया है। ये बोर्ड सुनिश्चित करता है कि ट्रांसजेंडर को सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा 29 जनवरी 2025 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री से की गई है। वहीं आदि बद्री से शुरू होने वाले इस महोत्सव का समापन 2 फरवरी 2025 को होगा। इस महोत्सव को गीता महोत्सव की तर्ज पर मनाया गया है। इस महोत्सव में जो स्टेट पार्टनर मनाया गया है वो राजस्थान को मनाया गया है और आदि बद्री सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है जो कि यमुनानगर जिले में स्थित है। हरियाणा के गुरुग्राम शहर में ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कर दी है और ब्लिंकिट के जो सीईओ है वो अलविंदर चिंसा जी हैं। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हरियाणा के चिन ने कांस्य पदक जीता है। ये गेम्स लेह में आयोजित हुए और इन गेम्स में हरियाणा के अम्बाड़ा जिले के रहने वाले चिन ने आइस स्केटिंग लोग टैग 1000 मीटर में कांस्य पदक जीता है। हरियाणवी खिलाड़ी शिवानी चोपड़ा ने उड़ीसा में आयोजित नेशनल आर्चरी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। ये कुरुक्षेत्र जिले के गांव मृताजपुर की रहने वाली है। मोबाइल पर ई सम्मन भेजने वाला देश का पहला शहर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ बना है। अमेरिका देश की एक बड़ी ही फेमस मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। हरियाणा प्रदेश के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का लोकार्पण हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा 9 जनवरी 2025 को किया गया। रोहतक में स्थित चिड़ियाघर में शेरनी सुधा के बच्चों का नामकरण किया गया, जो कि 27 जनवरी 2025 को हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने किया। शेरनी सुधा के दोनों नर शावक अब वीरू और संजू नाम से जाने जाएंगे। वहीं 3 शेरनी नव्या, दिया और चंचल नाम से जानी जाएगी, जबकि एक सफ़ेद मादा टाइगर है जिसको अनु नाम से जाना जाएगा। ये सारे नाम हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह के द्वारा रखे गए हैं। NBF यानी कि नव्या भारत फाउंडेशन के श्री हरि किथामृत पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा किया गया। ये आयोजन कारगिल विजय की रजत जयंती को समर्पित होगा और ये 21 से 23 मार्च 2025 तक देहरादून के बालावाला में आयोजित होगा। यह कथा भारत के वीर जवानों के शौर्य को समर्पित है। देखते हैं अगला पॉइंट। हरियाणा के हिसार जिले में देश का पहला ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया, जो कि मुख्य सचिव विवेक जोशी ने 5 जनवरी 2025 को हरियाणा के हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में किया। हरियाणा को वर्ष 2030 तक प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हरियाणा के पंचकुला जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। 62वीं राष्ट्रीय सीनियर शूटिंग चैंपियनशिप के पिस्टल इवेंट में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 23 गोल्ड मेडल जीतकर ओवरऑल खिताब को अपने नाम किया है। वहीं राजस्थान 22 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर रहा और महाराष्ट्र 13 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ की दिशा धनखड़ ने मध्य प्रदेश में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2024-25 में 4 पदक जीते, जिसमें से 1 रजत और 3 कांस्य पदक थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगले 5 सालों में 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। हिसार जिले के जीजेयू यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना शर्मा के रिसर्च आर्टिकल, जिसका नाम था सशक्त दिव्यांग या एम्पावर्ड दिव्यांग, इसको वर्ल्ड वाइड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के सिविल हॉस्पिटल को स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल बनाने पर प्रथम रैंक मिला है। हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर HSHRS ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मरीजों को बेहतर सेवाएं देने में कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की थी और इस अवार्ड के अनुसार कुरुक्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल को स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल देने पर प्रथम रैंक हासिल हुआ है। राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश के बरेली में 6 से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 40 में से 18 पदक जीते, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान कलेसर एवं वन्य जीव अभयारण्य में अब हाथियों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। हरियाणा में 7 और स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएगी। ये अदालतें चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल में बनाई जाएगी। हरियाणा का लिंगानुपात वर्ष 2024 में 910 लड़कियां पर 1000 लड़कों पर हो गई है। ये लिंगानुपात पिछले साल 913 रिकॉर्ड किया गया था। हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रशासक का कार्यभार पूर्व जस्टिस HS भल्ला को दिया गया है। जस्टिस HS भल्ला वर्तमान में हरियाणा सेकंड लॉ कमीशन के अध्यक्ष भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NDRF जवान मुकेश फौजी को 11 युवकों को नहर में डूबने से बचाने के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया है। आपको बता दें कि 9 सितंबर 2022 को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते दौरान 15 युवक नहर में गिर गए थे और उनको डूबने से बचाने पर मुकेश फौजी को उत्तम जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया गया है। हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का विवाह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर से हुआ है। हिमानी मोर का संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले के लड़सोले गांव से है। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्ण चौटाला जी को बनाया गया है। ये पहले भी इस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और अब इनको दोबारा सर्वसम्मति से वॉलीबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। जनवरी 2025 में हरियाणवी खिलाड़ी मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2025 को पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाले झज्जर जिले की 22 वर्षीय शूटर मनु भाकर को ये प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में इस वर्ष 2025 में हर जिले में 100 तालाबों को यानी कि टोटल 2200 तालाबों को अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के पंचकुला जिले में 1 मार्च से 12 मार्च तक किया गया और हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष सुनील मलिक जी हैं। हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी मीनू धत्रवाल, जो कि इंडिया की खो खो वर्ल्ड 2025 विजेता टीम का एक हिस्सा रही थी, 20 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने नेपाल को हराकर वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया है और इंडिया की टीम में हरियाणा से ये एकमात्र खिलाड़ी थी जिसका नाम है मीनू धत्रवाल, जो कि हिसार जिले के गांव बिठमड़ा की बेटी है।
नशा तस्करी रोकने के लिए हरियाणा के पंचकुला जिले में एक अंतर्राज्यीय सचिवालय बनाया गया है। हिसार जिले की जीजेयू यूनिवर्सिटी के पूर्व विद्यार्थी और वैज्ञानिक प्रोफेसर नरेश कुमार रावत को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जेम्स मॉर्गन अली करियर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के पर्यावरण केमिस्ट्री डिवीजन के द्वारा दिया जाता है और ये सम्मान प्रतिवर्ष विश्व भर से उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे शोध करते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की नगर निगम की मेयर हरप्रीत कौर बनी है। बीइंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक किताब हरियाणा की पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर दीपा मलिक को पद्मश्री अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत महाकुंभ तीर्थ के दर्शन को भी शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब गरीब परिवार के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर प्रयागराज में स्थित महाकुंभ के दर्शन करवाए जाएंगे। इस योजना में पहले से ही माता वैष्णो देवी और शिरडी साईनाथ की तीर्थ यात्रा को शामिल किया जा चुका है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एडिशनल कार्यभार प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई को दिया गया है। हिसार के जीजेयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने 25 जनवरी 2025 को सिरसा में स्थित CDLU यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2025 की इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।